नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। निमित्ता हुई है, जो छात्रों के साथ अन्याय हुआ है इस पेपर को रद्द किया जाए और अगली डेट घोषित कर दी जाए। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के इशारे पर गोरखपुर के पुलिस ने साथी छात्र नेता यशपाल सिंह राणा के साथ हम समाज छात्र नेताओं के साथ बदतमीजी करी या गुंडागर्दी करी, जिसका हम सभी लोग पुरजोर विरोध करते हैं और इनको बता देना चाहते हैं कि भी आपके आँख के सामने हम लोग एक लड़ाई जीते हैं। मुझे भी कॉलर पकड़ के खींच कर निकाला गया है। मैं वहाँ खड़ा था, चूंकि ये लोग पुलिस प्रशासन एक पक्षीय बात सुन रही थी, हमने सोचा कि अपना भी बात रख दे। उन्होंने कहा आप कौन? हमने कहा विद्यार्थी हूँ, परीक्षार्थी हूँ। उसके बाद हमको धक्के मारकर कॉलर पकड़कर बाहर खींच किया गया। ये निरंकुशता नहीं है तो क्या है सर? ये लोकतंत्र नमस्कार। इस वक्त हम गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर विश्वविद्यालय में मौजूद है। गोरखपुर विश्वविद्यालय इसलिए भी प्रदेश का खास विश्वविद्यालय है क्योंकि यहीं से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के गुरु ने जिस इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, उसके बाद अगर एक बात कहें तो इसी विश्वविद्यालय से देश के वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आते हैं। उसके बाद इस विश्वविद्यालय में लगातार छात्रों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, कभी छात्र संघ चुनाव को लेकर तो कभी किसी और मुद्दे को लेकर। और आज इसी बीच परीक्षा में कुछ ऐसी बात को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ है कि लगातार प्रशासन के सामने छात्रों का एक अलग विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ विश्वविद्यालय के छात्र नेता हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और छात्रों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनके लिए क्या कुछ आज मुद्दा रहा। पहले बात तो आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम योगेश प्रताप सिंह है। लगातार प्रशासन के जो खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन है अलग अलग रूप में देखने को मिलता है, क्या कुछ मुद्दा रहा? आज सुबह प्रथम पाली में 9 से 11 के बीच में एमएड की प्रवेश परीक्षा होनी थी। प्रवेश परीक्षा चल रही थी। जो प्रवेश प्रश्न पत्र के निर्देशिका में स्पष्ट लिखा था कि परीक्षा में ऋणात्मक अंक का कोई प्रावधान नहीं, यानी कि माइनस मार्किंग नहीं थी। परीक्षार्थियों ने कक्ष निरीक्षक से लेकर केंद्राध्यक्ष तक सबसे पूछा इस बारे में कि सर माइनस मार्किंग है कि नहीं है। सबने कहा कि माइनस मार्किंग नहीं है। सारे विद्यार्थी 1 घंटा पेपर दे चुके थे, तब जा करके सूचना पहुंचाई जाती है कि नहीं माइनस मार्किंग है। ऐसे तमाम विद्यार्थियों तक सूचना पहुंच भी नहीं पाई। जब विद्यार्थी बाहर निकले, आपस में चर्चा शुरू हुई तो सब कर मेहनत का माइनस मार्किंग है, किसी ने माइनस मार्किंग जान के किया, किसी ने छोड़ दिया। ऐसे में हुआ कि सारे विद्यार्थी परेशान हो गए। उनको लगा मेरे साथ अन्याय हुआ है। इसकी सूचना हम लोगों को मिली, हम लोग यहाँ पर आए। शासन प्रशासन से अहिंसक तरीके से सत्याग्रह के माध्यम से हम लोग ये मांग कर रहे थे कि इस टाइम जो अनियमितता हुई है, जो छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, इस पेपर को रद्द किया जाए और अगली डेट घोषित कर दी जाए। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के इशारे पर गोरखपुर के पुलिस ने साथी छात्र नेता यशपाल सिंह राणा के साथ हम समाज छात्र नेताओं के साथ बदतमीजी करी या गुंडागर्दी करी, जिसका हम सभी लोग पुरजोर विरोध करते हैं और इनको बता देना चाहते हैं कि भी आपके आँख के सामने हम लोग एक लड़ाई जीते हैं। परीक्षा निरस्त करवाए हुए अगली लड़ाई आपके खिलाफ लड़ी जाएगी और आप लोगों का विश्वविद्यालय में प्रवेश निषेध कराया जाएगा। विश्वविद्यालय में पुलिस का दमन, पुलिस का प्रवेश पूर्ण रूप से निषेध होगा। ये हम सारे छात्र नेताओं की मांग है और इसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। जी, हमारा नाम यशपाल सिंह है और हम लोग यहाँ धरना दे रहे थे सुबह से, और जहाँ पे विश्वविद्यालय प्रशासन ने पुलिस को बुला लिया और पुलिस को बुलाने के बाद से हम अंदर गए हैं बात करने, तो इनके 2 सिपाही कॉलर पकड़ते हुए हमारा बाहर ले आए हैं और यहाँ पे सब लोगों ने, पुलिस वाले ने हमको ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया। कहे आप कौन होते हैं बात करने वाले? हम कहे सर हम यहाँ के स्टूडेंट हैं। तो कहे नहीं आप बाहर जाइए। जब मैं बाहर नहीं आ रहा तो ज़बरदस्ती इन्होंने कॉलर पकड़ के ढकेल के मुझे बाहर कराया और इन्होंने धमकी दी कि जरूरत पड़ी तो हम लाठी भी तुमको बरसाएंगे तुम पे, और तुम लोग हमारा कुछ कर नहीं पाओगे। जो करना होगा तुम लोग कर लेना, हम लोग तुम लोग को देख लिया जाएगा। तो इन लोगों ने जबरदस्ती धमकी दी है कि हम लोग तुम पे लाठियां बरसाएंगे, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। इस तरह की पुलिस प्रशासन यहाँ विश्वविद्यालय कैंपस में आके हम छात्रों के ऊपर गुंडागर्दी कर रही है, दबाव बना रही है जबरन। से बड़ा आरोप प्रशासन की तरफ, पुलिस विभाग की तरफ लगा रहे हैं कि आपको ये धमकी दी जा रही है कि लाठीचार्ज और तमाम। जी हमारे कानों में आके खुद बोले हैं सर, रिकॉर्डिंग है हमारे इसके पास, कि बोले कि जरूरत पड़ी तो लाठी भी तुम पे बरसाएंगे और तुम लोग कुछ कर नहीं पाओगे। तुम जो ऐसे बहुत छात्र नेता हम लोग देखे हैं।
छात्र संगठन की तरफ से आते हैं, ये खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिला है जिस विश्वविद्यालय में आप खड़े हैं, यहाँ ही से पढ़ के वर्तमान देश के रक्षा मंत्री तक आए हुए हैं। ये विश्वविद्यालय तमाम चीजों को लेकर विख्यात है। उस बीच आप एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं जी, उसको लेकर क्या हाँ, क्योंकि पुलिस तानाशाह हो गई है और यहाँ की पुलिस यहाँ पे जबरदस्ती हम छात्रों के साथ तानाशाही कर रही है। उन्होंने अब सोचिए हमको जबरदस्ती कॉलर पकड़कर गेट के अंदर से बाहर ढकेला है और उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो लाठियां बरसाएंगे और तुम हमारा कुछ कर नहीं पाओगे। तुम जैसे बहुत से छात्र नेता हम देखे, यही इनका जुबान है हम छात्रों से बात करने का। हम तो कोई माफिया नहीं है, ना कोई गुंडा है, हम यहाँ पे पढ़ने वाले एक आम छात्र हैं और हम लोगों के साथ इस तरह बर्ताव किया जा रहा है यहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा। आखिर में बताइए क्या कारण जो इस तरह बर्ताव कर। हम लोग तो अंदर सिर्फ बात करने गए थे ना पुलिस प्रशासन से, कोई गुंडागर्दी करने नहीं गए थे ना, हम अपनी प्यार से बात रख रहे थे। 2 सिपाही जबरदस्ती हमको ढकेलते बाहर ले आए हैं और उन लोगों का डायरेक्ट यहाँ पे आए हैं और इस तरह का भी बोला गया है कि आपको लाठियों से बरसाएंगे और आप लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। आप जैसे बहुत छात्र नेता देखा गया। आपके पास रिकॉर्डिंग है? ये हमारे पास रिकॉर्डिंग, उम्मीद करते हैं अगर एक बार दिखाए जिससे सरकार तक अभी आप हमारा एक साथी है, अगर आप जिसके चीज को दिखाएं आवाज दूंगा मैं साक्षी हूं, उनके साथ खड़ा था। कान में आके इनसे कहा गया है जरूरत पड़ी तो लाठी बरसाएंगे और जो करना हो कर लीजिएगा आप लोग, सीधा सीधा। और मैं एक विद्यार्थी हूँ, मुझे भी कॉलर पकड़ के खींच कर निकाला गया है। मैं वहाँ खड़ा था, चूंकि ये लोग पुलिस प्रशासन एक पक्षीय बात सुन रही थी, हमने सोचा कि अपना भी बात रख दे। उन्होंने कहा आप कौन? हमने कहा विद्यार्थी हूँ, परीक्षार्थी हूँ। उसके बाद हमको धक्के मारकर कॉलर पकड़ बाहर खींच किया गया। ये निरंकुशता नहीं है तो क्या है सर? ये लोकतंत्र में क्या इस तरह चलेगा? क्या पुलिस प्रशासन निरंकुश हो गई है, अव्यवस्थित हो गई है? क्या छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है विश्वविद्यालय में? क्या ये इनको अधिकार है इस विश्वविद्यालय में अपने ही इसी विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ ऐसा करने की? छात्र हैं इन सब ये कैंपस में आके इस तरह के करने की। पुलिस प्रशासन भी मेरी गार्जियन है, लेकिन इस तरह हम लोग के साथ सर बिहेव कर रही है। बताइए सर, इस तरह आखिर में ये लोग हम लोग के भी गार्जियन ही है ना एक तौर पे, लेकिन डंडा बरसाने का, मारने का इस तरह का बिहेव कर रहे हैं। हम लोगों ने कुछ नहीं कहा सर। हम लोग हमारी बात भी सुन लीजिए। एक पक्षी बात सुन रहे हैं, केवल विश्वविद्यालय प्रशासन की बात कर रहे हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन की संपूर्ण गलती थी। सर गलत विश्वविद्यालय हमारे ही कैंपस में आकर असंवैधानिक रूप से आप हमारे हितों का हनन कर रहे हैं। कैंपस के अंदर आप घुस के, जिला प्रशासन का क्या काम विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर? जब छात्र अपने प्रशासन से, विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग कर रहे हैं, जो गलतियां हुई हैं विश्वविद्यालय प्रशासन से हुई है, हमारी मांगे विश्वविद्यालय प्रशासन से है, तो जिला प्रशासन आके बल का प्रयोग हमारे कैंपस के अंदर कैसे कर सकता है? कौन से हक के साथ कर सकता है? हम अपने प्रॉक्टर से बात नहीं करेंगे, हम अपने डीएसडब्ल्यू से बात नहीं करेंगे, हम अपने प्रोफेसरों से बात नहीं करेंगे, तो क्या जिला प्रशासन बात करेगा? हमारा प्रश्न जिला प्रशासन से है आपके माध्यम से। बताइए, हम अपनी हक की आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम छात्रों की आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमारी आवाज़ कौन उठाएगा? अगर हम आज आवाज़ नहीं उठाते तो ये जबरन छात्रों का परीक्षा कराते। ये खुद ही ये तय नहीं कर पा रहे हैं किस प्रकार से परीक्षा करें। बताइए, देखिए आज एमएड की परीक्षा थी, आपका प्रिंट क्या हुआ है? एमए एजुकेशन, जबकि परीक्षा एमएड की थी। जब ये खुद ही नहीं तय कर पा रहे हैं कि एमए की परीक्षा कराएं कि एमएड की परीक्षा कराएं, तो बताइए किस तरह से जिम्मेदारी लेते हैं कि सकुशल परीक्षा करा लेंगे? आपने बड़ा आरोप है ये विश्वविद्यालय प्रशासन। जी, ये तो सामने तस्वीरें हैं, उदाहरण है आपके सामने। अगर यही गलती, मात्र इतनी गलती किसी छात्र से हो जाती तो आप उसका प्रवेश रद्द कर देते। अगर समय की थोड़ी सी लेट हो जाती है तो आप उसका परीक्षा रद्द कर देते हैं, उसका प्रवेश रोक देते हैं। लेकिन आपसे गलती होती है तो आप कहते हैं ये मानवीय भूल हो गई है। बार बार मानवीय भूल विश्वविद्यालय प्रशासन करेगा? हमारा प्रश्न आपके माध्यम से ये है। आपकी आवाज़ अब सुनी भी जा चुकी है, ठीक है? तो इसके साथ हमारे साथ नेता थे, समाज विश्वविद्यालय के छात्र थे, जिन्होंने अपनी बात और क्या कुछ विश्वविद्यालय के प्रशासन की तरफ आरोप लगा रहे हैं, पुलिस प्रशासन की तरफ आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रामू कुमार के साथ निहाल सिंह, गोरखपुर।